फ्रेंड्स, लेट्स टॉक अबाउट द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इन डिटेल। तो अर्लियर वीडियो में हमने शॉर्ट में पढ़ा था, आज हम बात करेंगे कैसे स्पर्म का प्रोडक्शन होता है और वो कैसे ट्रेवल करता है फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट की तरफ। तो सबसे पहले रिप्रोडक्शन इज द फ्यूजन ऑफ मेल गैमीट एंड फीमेल गैमीट। मेल गैमीट है स्पर्म और फीमेल गैमीट है ओवम। सो लेट्स स्टडी अबाउट द मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। तो ये डायग्राम है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का। इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे टेस्टिस की। टेस्टिस है प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, बिकॉज जो टेस्टिस है वो कैरी करता है स्पर्म को और स्पर्म कैरी करते हैं जेनेटिक मटेरियल मेल का। तो ये जो टेस्टिस है ये एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर में प्रेजेंट रहते हैं, उसका नेम है स्क्रोटम। तो स्क्रोटम के अंदर है टेस्टिस और टेस्टिस के अंदर है स्पर्म। अब जो स्क्रोटम है वो टेस्टिस को लो टेम्परेचर प्रोवाइड करता है, बिकॉज जो स्पर्म है वो लो टेम्परेचर पर ही प्रोड्यूस होते हैं। दैट्स व्हाई जो स्क्रोटम है और जो टेस्टिस है वो एब्डोमिनल कैविटी के बाहर प्रेजेंट होते हैं, बिकॉज अंदर के साइड टेम्परेचर हाई है। दैट्स व्हाई जो ये है ये आउटर द एब्डोमिनल कैविटी प्रेजेंट रहते हैं, ताकि इन्हें लो टेम्परेचर प्रोवाइड हो सके। तो स्क्रोटम के अंदर टेस्टिस और उसके अंदर है स्पर्म। अब टेस्टिस जो है प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन तो है, बट उसके साथ साथ ये एक हार्मोन प्रोड्यूस करते हैं जिसका नेम है टेस्टोस्टेरोन। और टेस्टोस्टेरोन रिस्पॉन्सिबल है मेल के सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स के लिए एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी। लाइक मेल्स में जो मेस्कुलाइन बॉडी होती है, बियर्ड्स होती है, फेशियल हेयर, उनके लिए रिस्पॉन्सिबल है टेस्टोस्टेरोन, जो कि प्रोड्यूस होता है टेस्टिस के थ्रू। अब बात करते हैं कैसे स्पर्म आगे ट्रेवल करता है। तो सबसे पहले जो टेस्टिस है उसके अंदर से जो स्पर्म है वो ट्रेवल करेगा यूरेथ्रा तक। किसकी हेल्प से? ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जो हमने पढ़ा था, वास डेफरेंस। वास डेफरेंस स्पर्म को कैरी करती है फ्रॉम टेस्टिस टू यूरेथ्रा। तो यहां से होके स्पर्म ट्रैवल करा यूरेथ्रा तक। यूरेथ्रा तक ट्रैवल करने से पहले दो ग्लैंड्स होती है, सेमिनल वेसिकल, ये आप ये देख सकते हैं, सेमिनल वेसिकल, और ये है प्रोस्टेट ग्लैंड। ये दोनों ग्लैंड मिलके फ्लूइड का सेक्रीशन करती है ताकि स्पर्म को न्यूट्रिशन मिले और स्पर्म का जो ट्रैवल है वो इजी हो जाए। तो ये दोनों ग्लैंड मिलके स्पर्म को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगी और जो फ्लूइड का सेक्रेशन होगा वो यहाँ स्पर्म के साथ मिक्स होके सीमेन बनाएगा। तो ये दोनों ग्लैंड्स रिस्पॉन्सिबल है स्पर्म के न्यूट्रिशन के लिए और सीमेन का फॉर्मेशन करने में। दो ग्लैंड, प्रोस्टेट ग्लैंड और सेमिनल वेसिकल। तो यहाँ तक स्पर्म आया, उसको न्यूट्रिशन मिला और जो है सीमेन का प्रोडक्शन हुआ। देन उसके बाद जो ये वास डेफरेंस है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, ये यूरेथ्रा के साथ मर्ज हो जाएगी। मर्ज होने के बाद जो यूरेथ्रा है, हम लोगों ने अर्लियर वीडियो में बात करी थी, कॉमन पैसेज है यूरिन का और स्पर्म का। तो जो ये यूरेथ्रा है, दिस इज द यूरेथ्रा। तो ये यूरेथ्रा एक कॉमन पैसेज है फॉर स्पर्म एज वेल एज फॉर यूरिन। तो वास डेफरेंस यहाँ पर मर्ज हो जाएगी यूरेथ्रा के साथ। ये आप लोग देख सकते हैं, ये जो है ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, ये मर्ज हो रहा है और यहाँ से स्पर्म ट्रैवल करेगा। स्पर्म और उसके साथ जो फ्लूइड का सेक्रेशन हुआ था, सीमेन, वो ट्रैवल करेगा पेनिस तक। तो सबसे पहले टेस्टिस से स्पर्म निकला वास डेफरेंस के थ्रू, वो यूरेथ्रा तक पहुंचा। दो ग्लैंड्स ने उसे फ्लूइड का सेक्रेशन प्रोवाइड करा और सीमेन का फॉर्मेशन हुआ। देन जो स्पर्म था वो पेनिस तक पहुंच जाएगा। दिस इज द पेनिस। और ये है आउटर जो है, आउटर जो स्किन है पेनिस की, उसका नेम है ग्लांस पेनिस। तो स्पर्म आ गया पेनिस तक। फर्दर वो फर्टिलाइजेशन के लिए फीमेल वेजाइना में एंटर करेगा और आगे जो प्रोसेस है वो कैरी ऑन होगा। तो हम रिवाइज करते हैं एक बार। सबसे पहले टेस्टिस जो है प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है जो स्पर्म को कैरी करते हैं, और जो टेस्टिस है वो स्क्रोटम के अंदर प्रेजेंट होते हैं। स्क्रोटम एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर है जो टेस्टिस को लो टेम्परेचर प्रोवाइड करता है ताकि जो स्पर्म है अंदर प्रोड्यूस हो सके।
और हमें पता है स्पर्म लो टेम्परेचर पर ही प्रोड्यूस होते हैं। देन टेस्टिस एक टेस्टोस्टेरोन हार्मोन रिलीज करते हैं जिसकी हेल्प से मेल का सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। देन स्पर्म ट्रैवल करेगा वास डेफरेंस के थ्रू यूरेथ्रा में, और जो ये दो ग्लैंड्स हैं वो स्पर्म के साथ फ्लूइड का सिक्रेशन करेगी और सीमेन का फॉर्मेशन करेगी। देन वास डेफरेंस यहाँ मर्ज हो जाएगी यूरेथ्रा के साथ, एंड देन स्पर्म ट्रैवल करेगा पेनिस तक। जो यूरेथ्रा है वो कॉमन पैसेज है फॉर स्पर्म एंड यूरिन। तो यहाँ से स्पर्म ट्रैवल करके पहुंचेगा पेनिस में, और जो ये आउटर सेंसिटिव स्किन है, ये हम बोल सकते हैं कवरिंग, उसका नेम है ग्लांस पेनिस। तो ये था स्पर्म का पाथ कि वो टेस्टिस से वास डिफरेंस के थ्रू पहुंचता है यूरेथ्रा के पास, एंड देन फाइनली टू द पेनिस, एंड देन जो आगे प्रोसेस है फीमेल वेजाइना तक एंटर होने का, तो वो पेनिस की हेल्प से एंटर होता है। अब बात करते हैं स्पर्म के डायग्राम की। तो ये है स्पर्म, ये 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, हेड, मिडिल पीस एंड टेल। जो स्पर्म का हेड है उसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, और न्यूक्लियस के अंदर डीएनए जो कैरी करता है मेल का जेनेटिक मटेरियल। और जो ये कवरिंग होती है कैप लाइक स्ट्रक्चर, इसे बोला जाता है एक्रोजोम। और जो स्पर्म का एक्रोजोम होता है वो एग को फर्टिलाइज करने में हेल्प करता है, बिकॉज वो टिप पर प्रेजेंट है। जो ये टिप है हेड की, इस पे एक्रोजोम प्रेजेंट है, तो ये एग को सबसे पहले फर्टिलाइज करने में हेल्प करेगा। ये है स्पर्म का हेड जिसमें प्रेजेंट है न्यूक्लियस, और उसके अंदर है डीएनए दैट इज जेनेटिक मटेरियल। अब जो स्पर्म का मिडिल पीस है उसमें प्रेजेंट होते हैं बहुत सारे माइटोकॉन्ड्रिया। अब माइटोकॉन्ड्रिया as we all know is the power house of the cell, जो स्पर्म को एनर्जी प्रोवाइड करता है ताकि स्पर्म जो है आगे फर्टिलाइजेशन में उसको हेल्प मिले। और जो स्पर्म की टेल है, दिस इज द टेल ऑफ द स्पर्म, और ये टेल हेल्प करती है स्पर्म को मूवमेंट करने में इन द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट, बिकॉज पेनिस से होकर स्पर्म पहुंचेगा फीमेल ट्रैक्ट में, तो उसे मूवमेंट के लिए हेल्प करेगी स्पर्म की टेल। So this is the diagram of sperm, and the acrosome function is very important. Acrosome जो है वो egg को fertilize करने में help करेगा। So this is the overall male reproductive system. कैसे testes से sperm travel करेगा यूरेथ्रा तक and then finally to the penis, ये काफी important है। और जो ये दो glands है इनका function भी काफी कई बार एग्जाम्स में पूछा गया है। ये दोनों फ्लूइड का सेक्रीशन करती है जो स्पर्म के साथ मिक्सअप होके बनाता है सीमेन, और एज वेल एज न्यूट्रिशन भी प्रोवाइड करती है स्पर्म को। और टेस्टिस एक हार्मोन रिलीज करता है टेस्टोस्टेरोन, जो मेल के सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है। सो दिस वाज ऑल अबाउट द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इन आवर नेक्स्ट वीडियो वी विल स्टडी फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इन डिटेल। सो थैंक यू एंड स्टे